स्वागत है हमारे चैनल इटर्नल स्टूडेंट में। आज हम लोग सीखेंगे कि यूडाइस प्लस पर जनरल प्रोफाइल बल्क में कैसे अपडेट कर सकते हैं या फिर जो मैंने डेवलप किया है ये बेसिकली सिंपल है। पहले हम लोग पाइथन स्क्रिप्ट में सेलेनियम के माध्यम से फ्रंट में आप लोग को दिखता था कि कैसे एक एक फील्ड आपके सामने वेब ब्राउज़र में वो ऑटोमेटिक एक्सेल से वैल्यू को इनपुट के तौर पे लेके आपको दिखा रहा है कि वो सारे फील्ड को फिल करता है और सेव कर रहा है। सेम प्रोसेस ये बैकग्राउंड में चलेगा एपीआई के माध्यम से। काफ़ी इजी है यूज़ करना इसको। गूगल कोलैब पे बनाने का एक मकसद यही था कि पाइथन स्क्रिप्ट जो मैंने डेवलप किया था उसको रन करने में बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे लोगों को। पहला तो पाइथन इंस्टॉल करना, दूसरा उसके बाद सेलेनियम वगैरह इंस्टॉल करना, फिर ब्राउज़र जो है उनका वर्किंग इन्वायरमेंट, मेरे मैकबुक का वर्किंग इन्वायरमेंट और विंडोज़ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 11 विंडोज़ 7 का इन्वायरमेंट, तो सबका डिफरेंट रहता है। तो कहीं ना कहीं इशू था, गैप था, जो कि डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी और नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए तो कहीं से भी वो सूटेबल नहीं था। तो ये अभी जो हम लोगों ने डेवलप किया है गूगल कोलैब पर नोटबुक यूडाइस प्लस ऑटोमेशन सूट, ये नॉन टेक्निकल पर्सन भी काफ़ी इजीली कर सकते हैं ये काम। और वही चीज़ मैं डेमोंस्ट्रेट करने वाला हूँ। बस 2 से 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, बाकी तो हम लोग सब कुछ वाकिफ़ हैं कि कैसे क्या होता है। सिंपल है। बस इसमें 2 से 3 चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है कि कुकीज़, पहला कि कुकीज़ कहाँ से फेच करना है, कौन सा कुकी वैलिड होगा। दूसरा स्कूल आईडी जो यूआरएल है उसमें कौन सा कॉपी पेस्ट करना है। और तीसरा एक इनक्रिप्शन की, जो सब आपके ब्राउज़र में जैसे ही आप यूडाइस प्लस पे लॉगिन कीजिएगा ये सब कुछ आपके ब्राउज़र से हम लोग को चाहिए, ये 3 चीज़। और हम लोग वही देखेंगे कि वो सब चीज़ कहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। बाकी सब चीज़ तो एक्सेल मेंटेन करना, और ये जो पीडीएफ अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पीडीएफ भी मैं ग्रुप में डाल चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से रेफरेंस इसका ले सकते हैं। इसका नोटबुक का ये लिंक है, इसको ओपन करेंगे न्यू टैब में। ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। कोई भी दूसरे अकाउंट से लॉगिन करके दिखा रहा हूँ, आप लोग को भी कुछ इसी तरीके से दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पर कनेक्ट बटन जो दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि गूगल हम लोग को एक अपना डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का जो बहुत सारे यूज़र जीपीयू और यूज़ नहीं कर पाते, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो गूगल अपने तरीके से वो एक अपना सर्वर दे रहा है और हार्ड डिस्क दे रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट को हमारे सिस्टम पे फ्री ऑफ कॉस्ट रन कर सकते हैं। तो उसी सर्वर को लेकर हम लोग गूगल के सर्वर पर पाइथन इंस्टॉल करेंगे और उसी के सर्वर से अपना जो यूडाइस प्लस का जो मैंने ऑटोमेशन किया है वो ऑटोमेटेड है। काफ़ी रिज़ल्ट मैंने अपना अपडेट ये पोस्ट किया हुआ हूँ। बहुत सिंपल है। फर्स्ट थिंग था ये कनेक्ट करने पे आप लोग को दिख जाएगा यहाँ पर रैम और डिस्क का साइज़, जो कि गूगल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है यहाँ। सेकंड है कि यहाँ पर ये एक छोटा सा एरो बटन है, इसको कोलैप्स और एक्सपैंड, ये अभी कोलैप्स है अभी किए, एक्सपैंड हो गया। एक्सपैंड करने पे आपको इसमें डिफरेंट सेल्स दिख रहे हैं। सेटअप इन्वायरमेंट, ऑथेंटिकेशन, डिटेक्ट स्कूल, फेच करेंट एकेडमिक सेशन स्टूडेंट्स,
ये 4 है। उसी तरीके से जनरल प्रोफाइल अपडेट में भी आपको 6 सेल हिडन दिख रहे हैं यहाँ पे। रेफरेंस डेटा, जनरल प्रोफाइल, डाउनलोड एक्सेल, अपलोड एक्सेल, वैलिडेट एक्सेल एंड सबमिट डेटा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यूडाइस प्लस स्टूडेंट इंपोर्ट इन बल्क, और ये एक्सपैंड हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट आपको क्या है, जब हम एक्सपैंड करते हैं तो सेटअप इन्वायरमेंट तो सबको क्लिक करना ही है। तो यहाँ पर जो था उसको हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये एक वार्निंग देगा जो बेसिकली है कि अगर आपको ट्रस्टेड है तो ही करना चाहिए। कोई भी अननोन गूगल कोलैब नोटबुक पे आप अपना क्रेडेंशियल वगैरह नहीं पुट करें, हार्मफुल हो सकता है। ये आपका गूगल एक वार्निंग के तौर पे देता है। तो हम लोग यहाँ पर रन एनीवे करेंगे क्योंकि हम लोग आपसे कहीं भी क्रेडेंशियल का इसमें प्रावधान नहीं रखे हैं। जो भी है प्रोविज़न इसमें सिर्फ कुकीज़ को कुछ देर के लिए ही यूज़ करना होता है। नेक्स्ट आपका, जब आप सेटअप इन्वायरमेंट कर लेंगे, ये आपका पाइथन वगैरह इंस्टॉल कर लेगा, जो भी एक ज़रूरी चीज़ है यूडाइस प्लस पे को ऑटोमेट करने के लिए। देन ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का फिर ये जो आप आइकन दिख रहा है इसको रन सेल होवर किए तो आपको वहाँ लिखता है रन सेल। इसको रन करेंगे तो ये आपको मांगेगा यूडाइस प्लस का कुकी। तो ये कुकी कहाँ से मिलेगा, ये कुकी आप जो साइन इन करते हैं, यहाँ पर हम लोग साइन इन करेंगे। आपके सामने मैं साइन इन कर रहा हूँ कि कुकीज़ कहाँ से मिलेगा उनको। वो बस यही सिंपल है, 2 से 3 चीज़ ही बताने वाला हूँ, बाकी सब कुछ तो आपके कंप्यूटर पे आपको पहले से उस चीज़ के बारे में ज्ञान है कि यूडाइस प्लस क्या है और कैसे वर्क करता है। एक्चुअली साइन इन हो नहीं रहा है, आई गेस कि कुछ इशू है सर्वर पर। आप जैसे साइन इन करेंगे स्टूडेंट मॉड्यूल में जाएंगे, ये आ गया स्टूडेंट मॉड्यूल आ गया। अभी हम लोग इंस्पेक्ट पे क्लिक करें, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो भी ये टैब ओपन हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो F12 भी करेंगे तो ऐसा कंसोल आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर नेटवर्क टैब है, इस पर हम लोग जाएंगे। अब यहाँ पर कोई भी जैसे अब लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में एक्टिव स्टूडेंट्स पे जाते हैं, आ गया। फिर हम लोग स्कूल डैशबोर्ड पे भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये हेडर, कोई भी पिक कर लें, इसमें से सब में वो रहता ही है। आप बेसिकली यहाँ जाते हैं और सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर कुकीज़ का जो जे सेशन आईडी से जो स्टार्ट होता है, इसका पूरा स्ट्रिंग हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा स्ट्रिंग को कॉपी कर लेंगे। यही आपका कुकी है जो कि हम लोग यूडाइस प्लस के ऑटोमेशन में यूज़ करने वाले हैं। ये कुकी अगर हम अभी अपने यूडाइस प्लस को लॉग आउट कर लेंगे तो ये सेशन इनवैलिड हो जाएगा। तो जब तक ये लॉगिन है तभी तक कुकी है, और जो आप लोग यूज़ करते हैं तो कुछ देर के बाद सेशन खुद से टाइम आउट होके लॉग आउट हो जाता है। ठीक वही तरीके का है, हम लोग कोई भी यूज़र आईडी पासवर्ड का यूज़ यहाँ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिटेक्ट स्कूल। डिटेक्ट स्कूल को यहाँ फिर वही सेल को रन करेंगे। यहाँ पर मांगेगा आपको URL आईडी। अब यहाँ पर ये जो URL है इसी को आप क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। हर स्कूल का डिफरेंट स्कूल आईडी होता है जो कि ऑटोमेटिकली फेच नहीं करे हम लोग। आप लोग URL से खुद इस कोड को बता दीजिएगा कि मेरा स्कूल आईडी ये है। नेक्स्ट आपका GP अपडेट करना है तो आप इसको रन कीजिए। अगर GP अपडेट नहीं करना है तो अब आप पेन सर्च करना चाहते हैं तो पेन में जाइए, फिर वही कुकी, यहाँ पर भी मैंने कुकी हेडर लिखा हुआ है तो वही कुकीज़ को आपको पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट, यही वाला कुकी जे सेशन आईडी से हो जाएगा। दूसरा इसमें है इनक्रिप्ट की। इनक्रिप्ट की क्या है, जब हम लोग यूडाइस का यहाँ पर जो मॉड्यूल है अभी हम दिखा देते हैं, इंपोर्ट मॉड्यूल, यहाँ पर जो
आधार नंबर डालते हैं और डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ जो पुट करते हैं, तो आधार नंबर हमको यहाँ पर 4 5 जो भी कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, इनक्रिप्टेड है, आपको दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर। तो इसी के लिए वो इनक्रिप्ट की चाहिए, जो कि बेसिकली आपके ब्राउज़र में ही रहता है। तो ये कैसे मिलेगा, इनक्रिप्ट की चाहिए, तभी हम लोग बल्क में आधार और डेट ऑफ बर्थ का यूज़ करते हुए बच्चे का पेन नंबर और यूडाइस में जो फीडेड डेट ऑफ बर्थ है उसको पता कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। बहुत सिंपल है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। पहले आप इसको क्या कर लीजिएगा, कॉपी सिलेक्शन कर लिया। अब ये यहाँ पर बता भी रहा है F12 में जाइए, राइट क्लिक या राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके कंसोल टैब में, और ये जो आप कॉपी किए हैं उसी चीज़ को पेस्ट कर देना है। यहाँ गए, राइट क्लिक किए, राइट क्लिक किए और इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल में, यहाँ पर कंसोल पे क्लिक किए, यहाँ पर हम अपना जो पेस्ट किए और इंटर क्लिक किए, ये कॉपी हो गया क्लिपबोर्ड में। सीधा इसमें जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट करेंगे। ये आपका इनक्रिप्ट की पेस्ट हो गया। अब आपको कुकी हेडर चाहिए। कुकी हेडर के लिए फिर वही आपको जाना है इधर, और कोई पे भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे नीचे में वही जेसन आईडी आपका जो रहेगा, यही आपका कुकीज़ है, और कुकीज़ को यहाँ पर पेस्ट कीजिएगा। फिर इसको रन कीजिएगा तो यह आपको मांगेगा, एक एक्सेल सीट के लिए पॉपअप ओपन होगा। आपके पास वो एक्सेल सीट बना हुआ है वेल डेवलप पहले से, कि आधार और डेट ऑफ बर्थ जिसमें हो, ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा उस कॉलम को आपको, और बहुत सारे फॉर्मेट को, डेट ऑफ बर्थ के फॉर्मेट को यहाँ पर पहले से सेव रखे हैं कोड में, तो कोई इशू नहीं होगा, सिंपल है। आप यही चीज़ आपको यहाँ पर कुकी हेडर है। आपको अगर जो एक्सेल सीट जो बना हुआ है जिसमें आपको बल्क इंपोर्ट करना है, तो इसमें कौन कौन सा फील्ड ज़रूरी है, सेम फील्ड ज़रूरी है जो आपके यहाँ पर इंपोर्ट करते वक्त हम लोग को चाहिए। बच्चे का इंपोर्ट करते वक्त जो भी फील्ड यहाँ पर चाहिए, पेन नंबर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, आपको क्लास चाहिए, सेक्शन चाहिए, डेट ऑफ एडमिशन चाहिए, वो सारे चीज़ आपके एक्सेल में फीड रहेंगे पहले से। तो आप इसको बल्क में रन कर सकते हैं और ये आपको आउटपुट देगा। और ये आपको आउटपुट में कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं हैं तो वो नहीं करेगा, पहले वो चेक करेगा कि एलिजिबल है या नहीं, और वो एलिजिबल रहेगा तो वो आपको इंपोर्ट करेगा। अदरवाइज़ उसमें रीज़न लिख देगा कि क्यों इंपोर्ट नहीं किए। अगर वो बच्चा नहीं मिला पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से तो लिख देगा कि नॉट फाउंड। अगर मिला तो पहले चेक करेगा कि एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबल है तो आप जिस स्कूल में कर रहे हैं क्या उसी में है बच्चा, तो लिख देगा एक्टिव इन योर स्कूल, और नहीं है तो कहीं दूसरे स्कूल में एक्टिव में है, ड्रॉप बॉक्स में नहीं है, तो वो लिख देगा कि इस स्कूल में एक्टिव है। तो ये आप कर सकते हैं। जनरल प्रोफाइल के लिए कुछ भी नहीं था, यहाँ पर आप जनरल प्रोफाइल उसका करते हैं जो हमारे बच्चे जो एक्चुअल में हमारे स्कूल में एडमिटेड हैं, एडमिशन लिए हुए हैं, तो उसी का करते हैं। तो फेच करंट स्कूल करेंगे, आपका जितना भी बच्चा रहेगा इस स्कूल में एडमिटेड उसका वो फेच कर लेगा स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट आईडी, और उसी चीज़ को हम लोग मैप करते हैं। और फिर ये आपको जनरल प्रोफाइल के लिए जो जो फील्ड चाहिए इम्पोर्टेंट है, वो फील्ड पहले से फीडेड है यूडाइस प्लस पर, तो वो चीज़ पहले से फीडेड है, एक्सेल सीट बन के रेडी होके आपके सामने आ जाएगा। और फिर आप उसमें उस फील्ड में जिसको अपडेट करना है, जो लास्ट कॉलम रहता है अननोन रहेगा, उसको आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इन अंडर इन्वेस्टिगेशन पे, और फिर से वही एक्सेल को अपडेट करके अपने तरफ से संतुष्ट हो गए कि जितने बच्चे का करना है उसी को वैल्यू रखेंगे एक्सेल में और इसको अपलोड करेंगे जनरल प्रोफाइल में। और पहले ये वाला फिर ये स्टेप वाइज बस, और वो अपडेट हो जाएगा। और जिसका नहीं होगा तो उसमें कुछ में अगर एरर देता है तो वो आप मैनुअली कर लीजिएगा, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस आउट ऑफ 100 95% से एबव आपका
वो डन कर देगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ 724 स्टूडेंट्स का जनरल प्रोफाइल अपडेट किया। विद इन जस्ट 30 मिनट्स इट कम्प्लीटेड ऑल द प्रोसेस। और काफ़ी आसान है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग खुद ट्राई कीजिए, आप लोग को कहीं भी इश्यूज़ नहीं आएगा। बस इतना ही बताना था कि हम लोग इनको कैसे यूज़ करते हैं। बाकी जो सारा चीज़ है वो आपका रेडी टू गो है, यूज़र फ्रेंडली है, कोई भी इसको चला सकता है। इसमें कहीं भी प्रोग्रामिंग का ज़रूरत नहीं है, ओनली कॉपी पेस्ट और थोड़ा सा एक्सेल का नॉलेज, दैट इज़ इट, एनीथिंग एल्स। थैंक यू। आगे भी हम लोग इसमें कोई कोई फीचर आगे आने वाला है, जैसे इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल को अपडेट करने का, तो कोशिश करेंगे कि उसको भी एक जगह ही रखें। और जब वो आ जाएगा तो इसमें खुद ब खुद इसी लिंक पर ही रहेगा सब कुछ। ये लिंक अपने पास सेव रखिएगा और मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको अगर कोई दिक्कत आता है चलाने में तो आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। कोई भी वहाँ पर फ्री रहेंगे तो वो ज़रूर आपको हेल्प कर देंगे। मैं फ्री रहूँगा तो ज़रूर मैं ही हेल्प करूँगा। बस इतना ही कुछ कहना था। गूगल नोटबुक पे इसीलिए बनाया हूँ। आप लोग ट्राई कीजिए, कोई इशू आता है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। छोटा सा वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है अभी एक्सप्लेन करने का, और मेरे पास कोई डेटा भी नहीं है कि इसको आपको डेमोन्स्ट्रेट करके अभी बता सकूं। गर्मी की छुट्टी हो चुकी है तो एंजॉय कीजिए। जब आपको रीज्वाइन कीजिएगा स्कूल तो आप ये वर्क ट्राई करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। इतना ही आज के लिए।